लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाजू में नजर आएगा बेल आइकन, उस पर क्लिक करें। उसके साथ ही ऑल पर भी जरूर क्लिक करें, तभी आपको हमारी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने को मिलेगी। मैं हूं आजिम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज AK। दोस्तों, इन दिनों देश में और देश की राजधानी दिल्ली के सरहदों पर किसान का आंदोलन चल रहा है। वो 3 कानून जो देश की सरकार ने लाकर के किसानों के सर पर रख दिया है, उसके विरोध में आज पूरे देश का किसान एक हो गया है और किसान लगातार दिल्ली की बॉर्डर पर ये आंदोलन कर रहे हैं। इसमें कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाए हैं और ये दिल्ली की सर्द रातों में, जहां पर अब बर्फ जमना शुरू हो गया है, ऐसी सर्द रातों में दिल्ली के खुले रास्ते पर किसान भाई अपने परिवार के साथ अपने बीवी बच्चों को लेकर के बैठे हुए हैं। अब देश के कई लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो इस आंदोलन के विरोध में जा रहे हैं। कोई इस आंदोलन को देश विरोधी आंदोलन कह रहा है, कोई माओवादी, आतंकवादी, उग्रवादी, नक्सलवादी, न जाने किस किस नाम से इस आंदोलन को पुकारा जा रहा है। वहीं गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने एक ट्वीट किया है और इस आंदोलन को उन्होंने उग्रवादी, माओवादी, न जाने कैसे कैसे नाम से पुकारा है। तो दोस्तों, खबर यह है कि केंद्र सरकार ने जो 3 नए कानून पास किए हैं, उन कानूनों के विरोध में बीते 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर, दिल्ली की सरहदों पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन को केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून के विरोध में पिछले 26 नवंबर से जो किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली की सीमाओं पर बैठकर, दिल्ली की सरहदों पर बैठकर, उस आंदोलन को गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने खालिस्तानी और माओवादियों का समर्थन बताया है। नितिन पटेल ने यह कहा है कि इस आंदोलन को माओवादी और खालिस्तानियों का समर्थन है, इस कारण से ये पूरी तरह से उग्र रूप लेकर के आंदोलन किसान लोग कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक नितिन पटेल ने कहा कि अब किसान आंदोलन किसानों का नहीं रहा। इस आंदोलन को राष्ट्र विरोधी तत्व, आतंकवादियों, खालिस्तानियों, माओवादियों और चीन समर्थित लोगों का समर्थन है। गुजरात के पंचमहल जिले में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए नितिन पटेल ने कहा, बातचीत से कोई लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन बिना किसी चर्चा के कानून को रद्द करने का अड़ियल रुख इख्तियार किया गया है। हम सभी लोकतंत्र में है एक कानून जिसे बहुमत के साथ पारित किया गया और जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। ऐसे में लोकसभा और राज्यसभा की क्या जरूरत है। दोस्तों, ये किसान सम्मेलन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के बीच किसानों तक पहुंचने का भाजपा के प्रयासों का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अगर 130 करोड़ लोगों में से 50,000 लोग किसी कानून को रद्द कराने के लिए सड़कों पर आएंगे, तो कल अन्य लोग भी आ जाएंगे और CAA को रद्द कराने की मांग करेंगे। देश विरोधी तत्व एक साथ आ जाएंगे। कश्मीर से आतंकी और पाकिस्तान समर्थक लोग पाकिस्तान की शय पर एकजुट होंगे। दोस्तों, उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अगर 50,000 राष्ट्र विरोधी लोग एक साथ आते हैं और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाले कानून को रद्द करने की बात करते हैं, तो क्या हमें संसद से पारित इस अधिनियम को निरस्त करना होगा और ये खालिस्तानी पंजाब को भारत से अलग करना चाहते हैं। अगर 50,000 लोग मांग करते हैं तो हम क्या कश्मीर को पाकिस्तान को दे देंगे? अगर 50,000 कम्युनिस्ट एक साथ आकर लद्दाख चीन को सौंपने को कहते हैं तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। वहीं पटेल ने कहा कि मैं युवा पीढ़ी को बताना चाहता हूं कि जब भारत और चीन के बीच पहला युद्ध लड़ा गया था, तब ये कम्युनिस्ट जो किसान आंदोलन में हसिया और हथौड़े के निशान वाले जो झंडे लिए शामिल है, इन लोगों ने चीन का समर्थन किया था। उन्होंने कहा, किसानों के नाम पर राष्ट्र विरोधी तत्व, आतंकी, खालिस्तानी, कम्युनिस्ट और चीन समर्थित लोग आंदोलन में घुस आए हैं। हम उन्हें पिज्जा पकोड़ा खाते देख सकते हैं। ये सब मुफ्त में आ रहा है। देश विरोधी तत्व उन्हें वहां बने रहने के लिए लाखों रुपये दे रहे हैं। ये शब्द जो मैंने अभी आपके सामने कहा, ये गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल के हैं। उन्होंने इन शब्दों से इस आंदोलन को नवाजा है, इस देश के किसानों को, देश के अन्नदाताओं को नवाजा है।
जब उन्होंने ऐसा कहा तो उनकी बात के ऊपर लोगों ने अपनी बात को रखा, ट्विटर पर ट्वीट किया। तो आइए कुछ लोगों की बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कुछ लोगों ने क्या कहा है। दोस्तों, एक यूजर है रवि सिंह नाम से, वो लिखते हैं कि लगता है गुजरात के उप मुख्यमंत्री के आतंकी खालिस्तानी माओवादी से अच्छे संबंध है। जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को नहीं पता, नितिन भाई को पता है। रॉ के अगले हेड आप ही हो सर नितिन भाई। वहीं प्रदीप गुप्ता लिखते हैं कि ये शर्मनाक घटिया बयान देने के बाद अपनी शक्ल देख लो आईने में पटेल साहब, खुद पर भी शर्म आ जाएगी आपको। वहीं एक यूजर है VCI रॉटेल के नाम से, उन्होंने लिखा है कि इस उप मुख्यमंत्री को पता है कि इसकी पार्टी को कहां कहां से फंडिंग हो रही है, कहां कहां से समर्थन मिल रहा है। तो दोस्तों, गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने जो कहा है, जिस तरह से उन्होंने इस आंदोलन को माओवादी, आतंकवादी और क्या क्या नामों से नवाजा है, आपने सुना, हमने पढ़ के आपको बताया। तो लोगों ने भी पलट के उनको जवाब दिया है और उनको बताया है कि उनकी सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है और आप भी किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए। और अगर आपने अब तक रियल न्यूज AK को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।